हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो चुका है और आप बड़े घबराहट में हैं, आपको पैनिक स्थिति हो रही है, आपके पसीने छूट रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है। तो आपकी बॉडी अपने आप आपको तैयार करेगी। आपकी बॉडी के अंदर कोई खास ऐसी जो है केमिकल रिएक्शन होने लगेगी कि आप कुछ देर बाद उस स्थिति से अपने आप को नॉर्मल निकाल लाएंगे या उसका सामना कर पाएंगे, या अचानक कोई आपके सामने झगड़ा हो गया, आप उस स्थिति से खुद को निकाल पाएंगे। तो आपने कभी सोचा है कि इस स्थिति से कौन निकाल पाता है? या आपके कहीं चोट लग गई तो आप कुछ देर बाद नॉर्मल करेंगे, जब लगेगी तब तो आप घबरा से जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद आप नॉर्मल उसको महसूस करने लगेंगे। तो ऐसी स्थितियों में आपको कौन ऐसा केमिकल चेंजेस बॉडी में होता है जो आपको नॉर्मल फील करवाता है? दोस्तों, आज हम इसी खास जानकारी के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं और अपने आप में बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी है। आप इसके बारे में जानें, समझें और शेयर भी करें। दोस्तों, शरीर में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए कोई ना कोई हार्मोन जिम्मेदार होता है। जिससे प्लेजर के लिए डोपामाइन हार्मोन जिम्मेदार होता है, या हम बात करें खुशी के लिए तो सेरोटोनिन जिम्मेदार होता है, ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक ऐसे ही स्ट्रेस जो होता है, व्यक्ति में जो तनाव की स्थिति होती है या जो तनाव की जो स्थितियां उसके सामने होती है, उससे निकाल पाने में उसके लिए एक हार्मोन होता है बॉडी में बनने वाला, इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और इस स्ट्रेस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। वैसे जो तनाव है वो व्यक्ति को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से प्रभावित करता है। एक व्यक्ति को बेहतर परफॉर्मेंस कराने में भी तनाव का बहुत बड़ा रोल होता है। ये व्यक्ति की इसकी कम मात्रा भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है और इसकी अधिक मात्रा भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका बैलेंस लेवल पर रहना भी बहुत ज़रूरी है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार यदि एक व्यक्ति में अधिक दिनों तक लगातार तनाव बना रहे तो वो एक गंभीर स्थिति हो जाती है, जिससे व्यक्ति में बहुत सारी साइकोलॉजिकल, बहुत सी फिजियोलॉजिकल जो क्रियाएं हैं वो प्रभावित होने लगती हैं। व्यक्ति के भीतर में जो तनाव हार्मोन पाया जाता है या जो कॉर्टिसोल पाया जाता है, ये प्रभावित जो है उनकी सारी एक्टिविटीज़ को करने लगता है। तो कॉर्टिसोल एक स्टेरॉयड हार्मोन है। ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा निर्मित होता है। शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में कॉर्टिसोल रिसेप्टर्स होते हैं जो अलग अलग क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत अलग अलग तरह की क्रियाएं बॉडी में करता है। जब व्यक्ति में तनाव या दबाव की स्थिति होती है तो व्यक्ति का जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो बढ़ने लगता है और व्यक्ति को वो उस तनाव की स्थिति से, दबाव की स्थिति से निकाल पाने में सक्षम हो जाता है, या व्यक्ति निकल जाता है केवल उस तनाव हार्मोन की वजह से या स्ट्रेस हार्मोन की या कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ने की वजह से ऐसा हो जाता है। लेवल बढ़ना मतलब कुछ देर के लिए बढ़ता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बढ़ता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है, तो ये स्थिति गंभीर हो जाती है। तो जो ये स्थिति है इसको मेडिकल भाषा में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को उस स्थिति से लड़ने के लिए या उस स्थिति से निकलने के लिए अपने आप को तैयार कर पाता है। तो कॉर्टिसोल न केवल तनाव कम करता है, यानी कि तनाव रिड्यूस करता है, बल्कि बहुत सारी और क्रियाएं करता है। जैसे शरीर का मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, शरीर के में बीपी को नॉर्मल रखता है, शरीर में अगर कहीं चोट लग जाए तो सूजन को कम करने में ये जो है बहुत बड़ी रोल इसका रहता है। तो कॉर्टिसोल ओवरऑल व्यक्ति की जो बॉडी की पूरी तरह से देखभाल कर पाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए इसको स्पेसिफिक हार्मोन में रखा गया। इसकी मात्रा कम हो तो भी व्यक्ति को नुकसान होता है, व्यक्ति में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो भी व्यक्ति को अलग अलग ढंग से ये प्रभावित करता है। जैसे अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए, हम ये एक बार सोचें कि अधिक मात्रा क्या करती है। जब इसकी मात्रा अधिक होती है तो जनरली महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्रभावित होने लगती है, और जो महिलाओं में जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी कम होने लगती है, तो प्रभावित होती है। उनमें तनाव बढ़ जाता है, उनका जो है चिंता उनमें बढ़ जाती है। और जब इसकी मात्रा कम होने लगती है तो व्यक्ति में थकान महसूस होता है, यानी कि एनर्जी कम महसूस कराता है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है बॉडी में। तो उसमें जो है व्यक्ति में थकान कम हो जाएगी, मांसपेशियों में क्षति होने लगेगी, मूड स्विंग होने लगेगा, गुस्सा चिड़चिड़ापन आने लगेगा। और ये मानिए आप एक तरह से कि जब व्यक्ति अधिक तनाव की स्थिति में होता है तो उसकी मात्रा बढ़ रही है, उसके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है यानी कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ रही है, और इसके लगातार बढ़ने से और लंबे समय तक बढ़ने से ये और अधिक गंभीर स्थिति में जा सकता है, जो व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है या पैनिक हो सकता है। जैसे अगर ये लगातार बढ़ता रहे तो व्यक्ति का बीपी बढ़ सकता है, व्यक्ति का स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ बीपी बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है और ट्रॉमा भी हो सकता है।
तो ये व्यक्ति को इन सब स्थितियों से निकालने के लिए ज़रूरी है कि ये बैलेंस लेवल पे रहे। जब आप पैनिक स्थिति में होते हैं या तनाव की स्थिति में होती है, तब ये अचानक बढ़ने लगता है और आपको नॉर्मल करता है, और नॉर्मल करने के बाद ये आप अपने आप नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। लेकिन अगर आप खुद भी चलाकर लगातार तनाव की स्थिति में रखोगे, गुस्से में रखोगे, बात बात पे गुस्सा करने लगेंगे, या आपको गुस्सा आ रहा है तो भी ये जिम्मेदार है, आप गुस्से में खुद आ रहे हो तो भी इसकी मात्रा बढ़ाने की कोशिश करोगे, जो कि आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो इसको ओवरऑल आपको नॉर्मल स्टेज पे रखना है। इसका जो लेवल है स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कोर्टिसोल को नॉर्मल लेवल पर रखने के लिए ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप पर्याप्त नींद लें। आप जब पर्याप्त नींद लेंगे तो आप गहरी नींद लेंगे, और गहरी नींद में आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो जो है अपने बैलेंस लेवल पर रहता है। इसमें आपको तनाव नहीं हो पाता है, तनाव की मात्रा कम हो जाती है, तो ये भी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। आप जब खुश रहते हैं तो भी ये बैलेंस लेवल पर रहता है। या आप जब तनाव की स्थिति में है तो आप खुश रहने की प्रयास करिए, ये बैलेंस लेवल पे आ जाएगा। आप अगर पौष्टिक आहार लेते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, अगर आप तनाव में हैं, सोचिए आप तनाव की स्थिति में बार बार चाय पिए जाते हैं, यानी कि आप तनाव को बढ़ा रहे हैं, आप तनाव कम नहीं कर रहे हैं, आप तनाव को बढ़ रहे हैं। या आप अल्कोहल ले रहे हैं तो भी तनाव को बढ़ा रहे हैं। ये तनाव को बढ़ाने वाले ट्रिगर के रूप में होते हैं। तो आपको इन स्थितियों में आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है और इसको पौष्टिक चीज़ें लेनी है आपको, ताकि ये बैलेंस लेवल पे रहे और आपका तनाव, आपकी प्रॉब्लम नॉर्मल होने लगे और आप उसका सामना कर पाएँ। जब भी आप तनाव की स्थिति में होते हैं तो आप एक्सरसाइज करें। आपको बहुत बार कहा गया होगा, या हम जैसे लोग जो साइकोलॉजी के बारे में आपको साइकोलॉजिकल जानकारी देते हैं, वो अक्सर ये बताते हुए मिलेंगे आपको कि जब भी आप तनाव में, स्ट्रेस में हो, तो आप एक्सरसाइज करें, सुबह शाम घूमें, आप नाचने लग जाएं, डांस करें आप, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस होने लगेगा, अपने आप इंटरनली रिड्यूस होने लगेगा, आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा। जब आप बहुत अच्छे से डांस कर लेते हैं कमरे में बंद करके अपने आप को, कोई भी, चाहे आपको डांस आए चाहे ना आए, लेकिन आप करने लगते हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस हो, जो स्ट्रेस का जो लेवल है वो रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि आपका जो कोर्टिसोल है वो अपने बैलेंस लेवल पर आने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पर्याप्त नींद लें, आप पौष्टिक आहार खाएं, आप खुश रहें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, तो आपका कोर्टिसोल का लेवल बना रहेगा। तो कोर्टिसोल का अधिक होना भी आपके लिए नुकसानदेह, कोर्टिसोल का कम होना भी आपके लिए बॉडी की कई सारी क्रियाओं को प्रभावित करने वाला एक कार्य होता है। तो इसलिए आपका इसको बैलेंस स्थिति में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इसको बैलेंस लेवल पर रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। इसके बारे में यदि और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।